वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटीज़ की सूरत हाल ख़ासतौर से बीजेपी जिस तरह से वहाँ पर जो है फ़िरका वाराना जज्बात को हवा देने की कोशिश कर रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक़ एमपी अहमद हसन इमरान साहब, जो वहाँ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है उसके चेयरमैन भी है और एक बहुत बड़ा जो है बंगाली में अखबार निकालते हैं पुबेर कलम कलम के नाम से, यानी मशरिक़ का कलम के नाम उन्वान से बड़ा अखबार निकालते हैं। तकरीबन तीसरा बड़ा बंगाली रोज़नामा है, बंगाली ज़बान का रोज़नामा है और ये वहाँ की सियासी, समाजी, सकाफ़ती सरगर्मियों में बहुत ही ज़्यादा जो है शिरकत करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं बंगाल, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, यानी तकरीबन 30% से ज़ायद वहाँ मुसलमान हैं। मुसलमानों के बगैर कोई भी वहाँ पर पार्टी कामयाब नहीं हो सकती, यानी इक़्तिदार में नहीं आ सकती है। ये जो है पूरा गुज़िश्ता जो है आज़ादी के बाद से अब तक का एक रिकॉर्ड है बिल्कुल। तो उसी हवाले से हम अहमद हसन इमरान साहब जो है से भी हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आपका सालार किस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, आप मौका दिया हमसे बात करने के लिए। ये बताइए कि बंगाल में जो है वेस्ट बंगाल में अब नेक्स्ट ईयर playing a very good role. It's a newspaper, English one particularly, and you're now that the TV has come, so I welcome that. It's a very good effort by Rahman Khan Sahab. I salute my salute to him. तो वेस्ट बंगाल में 30% मुसलमान है और जो है वो बड़ी हद तक जो है मार्जिनलाइज है, सबसे ज़्यादा जो बैकवर्डनेस जो है इतनी बड़ी कुव्वत में होने के बाद क्या आप पिछले 10 सालों में जब से ये ममता बनर्जी आई है कुछ तब्दीली आई है? यस, बहुत बड़ा तब्दीली आई है, क्योंकि मुसलमान एजुकेशन में बहुत तवज्जो दिया उसके बाद, और ड्यूरिंग ममता बनर्जी रूल ये हुआ कि कोई मुसलमान को डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, इसका पहले जब लेफ्ट फ्रंट का था, हालांकि दे वर सपोज टू बी सेकुलर, लेकिन वो लोग मुसलमान को कहीं ये नहीं करते थे, साइलेंट कर देते थे। और कोई मदरसा बने, कोई स्कूल बने प्राइवेट इसमें उद्योग पर, तो वहाँ वो लोग बोलते थे कि भाई कहाँ से पैसा कैसे लाया। So they are not Muslims are not getting chances to establish their own institution after partition, after independence. So ममता बनर्जी के टाइम में अच्छी चीज़ ये हुआ कि मुस्लिम लोग खुद ये लिए एफर्ट लिए। अब बहुत सारे वी आर कॉल द मिशन स्कूल्स, उसमें हॉस्टल होता है और लड़का लोग पढ़ते हैं, तो इसमें इतना अच्छा रिजल्ट आया। अभी मोर देन 400 मिशन स्कूल बना ड्यूरिंग ममता बनर्जी रूल। तो इसमें हुआ ये कि ये लोग इसमें अच्छा कर रहे हैं। इसमें आई मीन मेडिसिन में आपको सुन के खुशी होगा कि फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन देयर इज आल-मीन मिशन, तो आई थिंक 600 प्लस स्टूडेंट्स वो लोग कामयाब हुए हैं, और दूसरा इंस्टीट्यूशन से भी। तो अभी होता ही है कि जो जितना सीट है मेडिसिन का, उसमें 1/3 से ज़्यादा मुसलमान लोग, 1/3 से ज़्यादा। तो सेम थिंग अबाउट इंजीनियरिंग, सेम थिंग अबाउट WBC क्या उसको WBC नहीं, सोशल वर्क नहीं, जो IAS है उसका, उसका बंगाल का, हाँ स्टेट कमीशन में, स्टेट सिविल सर्विस कमीशन, और तरक्की भी बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। Last 15 years. So profile, you mean that there is a sea change. Profile has been changed. Education profile and sea change in economy also. अच्छा, सबसे ये था, लेकिन उसमें अच्छा क्या, इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत हेल्प है, लेकिन ज्यादा है कि खुद उन लोगों ने आगे बढ़ा मुसलमान लोग, समझा। अच्छा, ये आपका माइनॉरिटी कमीशन है, ये बंगाल जो बांग्लादेश की सरहद से जो वहाँ पर बड़ी शिकायतें आती है, वहाँ पर BSF जो है बहुत हैरास करता है, बहुत से लोग उसमें मारे भी जाते हैं, उनका किसी का जो है तो मछली जो है फिशरी का कार्ड छीन लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये इस तरह के वाक़यात हो रहे। तो इस सिलसिले में आपका कमीशन क्या रोल अदा करता है? कमीशन में इस तरह कंप्लेन अभी तक आया नहीं,
कमीशन में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को वो एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की, वो भेजते रहते हैं सब। मैं कई स्टोरीज लगाता अगर हूँ। हम लोग का पास आएगा तो हम लोग उसमें एक्शन लेंगे। अच्छा अभी ये तो सेमी जुडिशियल पावर है इसका पास, जी माइनॉरिटी कमीशन ऑफ बंगाल, तो वो लोग किसी को भी बुला सकते हैं। इवन कोई रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट, इवन हाई कोर्ट, वो मांग सकते हैं फॉर द प्रोसीडिंग। तो उसका पावर है यहाँ हमारे, ऐसे नहीं है। हम लोग अभी 2-3 केस में एसपी को ही बुलाया था इसमें माइनॉरिटी कमीशन में। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। और जो बीएसएफ के बारे में आपने बताया, हाँ थोड़ा बहुत तो है ही है, लेकिन ममता बनर्जी का गवर्नमेंट इस पे बहुत ही तवज्जो दे रहा है। जहीं कहीं इस तरह इंसिडेंट होता है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, उसका प्रोटेस्ट होता है। और अभी बीएसएफ मेरे ख्याल में बहुत हद तक संभल गए हैं रिसेंटली। लेकिन एक बात है कि बांग्लादेश बॉर्डर जब ये है उसमें फायरिंग होता है, उसमें ज्यादातर बांग्लादेशी लोग मारे जाते हैं। अच्छा, आप टीएमसी से जो है तृणमूल कांग्रेस जो अभी रूल कर रही है बंगाल को रूल, उससे ताल्लुक? मेरा कमीशन, लेकिन एक पॉलिटिकल। हाँ, आप पॉलिटिकल है, ये बात तो सही है, आई नो वेरी वेल, बिल्कुल जाहिर बात है। वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है अचानक जो है बीजेपी को जो उभार मिला हुआ है, वो अपोजिशन पार्टी बन गई है, तो क्या क्या वजूहत क्या है? देखिए, वहाँ पर जो कोई गैप होगा उसको तो कोई ना कोई फिल अप करेगा। हाँ, तो बंगाल में कोई अच्छा ये अपोजिशन पार्टी नहीं था। फर्स्ट टर्म ऑफ ममता बनर्जी, जो सीपीएम था वो बिल्कुल खत्म हो गया। कांग्रेस था वो भी तकरीबन खत्म ही हो गया वहाँ पर बंगाल में। तो एक अपोजिशन पार्टी का वहाँ पर स्पेस है। अच्छा तो उस स्पेस को पूरा कर रहा है बीजेपी। जी, बीजेपी में जो लोग गया है उसमें बहुत सारे लोग सीपीएम से भी गया, अच्छा बहुत सारे लोग कांग्रेस से भी गया। अच्छा अभी जो विरोधी दल का नेता है ना, शुभेंद्र अधिकारी, शी वॉज फ्रॉम टीएमसी, ही वॉज फ्रॉम टीएमसी। टीएमसी, पहले कांग्रेस में था। हाँ तो वो गैप को फिल अप कर रहा है। और हम समझते हैं कि जो पूरा सोशल मीडिया में, जी टेलीविजन में और मंत्री लोग जो बोल रहा है, जो प्रोपेगेंडा कर रहा है अगेंस्ट मुस्लिम्स, कि मुसलमान लोग ये कर रहा है वो कर रहा है, एक ही इशू रह गया बंगाल में, देयर इज मुस्लिम। जी दूसरा कोई इशू बीजेपी के पास नहीं है। डेवलपमेंट के लिए कोई इशू नहीं है, या एजुकेशन के लिए कोई इशू नहीं है। क्या इशू रह गया? मुस्लिम। जी मुस्लिम लोग, तो मुस्लिम क्या 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 वो तो नहीं बोल सकते। ये ममता मुस्लिम को बहुत आगे बढ़ा रहा है, मुस्लिम इज आवर एनिमी, हम लोग मुस्लिम को देख लेंगे, दिस दैट। सो ओनली इशू इज मुस्लिम, उसमें बेस करके वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका भी मेरे ख्याल में जो इलेक्शन हुआ अभी, नेशनल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, उसमें तो बहुत खराब किया बीजेपी ने। जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं कर पाया। तो हम समझते हैं कि इस इलेक्शन में भी, जो कमिंग इलेक्शन आ रहा है नेक्स्ट ईयर 26 को, तो उसमें बीजेपी अच्छा नहीं कर पाएगा, इसलिए कि बीजेपी के पास जितना इशू था सब खत्म हो गया। तो हम समझते हैं कि जो बंगाल का पीपल है, बंगाल का मासेस है, वो कम्युनल पॉलिटिक्स के तैयार नहीं है। कुछ तो जाएंगे, लेकिन एज ए होल आई एम टेलिंग दे आर नॉट रेडी फॉर कम्युनल पॉलिटिक्स। लेकिन आप जानते हैं मुस्लिम मिलकर बोल रहे जी, हाँ हाँ जी जी, सही बात करें आप। लेकिन आप जानते हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, हरियाणा में ये जो है तो आपके टीएमसी की तरफ से भी उठाया गया है ना, तो ये तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन गया। और ये गैम्बल टाइप का इलेक्शन होता है, जो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम जो है, एक वोट भी ले ले तो आप मिल जाता है, आप जीत सकते हैं। तो इसके लिए आप किस तरह से इसको काउंटर करेंगे? एक चीज, ये इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज है, कंप्लीसिट है कहते हैं, जो तो एक चीज इल्जाम लगाया जाता जी, एक चीज है जी, एक चीज ये है कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ, हाँ वैसा लोग तैयार नहीं था जी मासेस, जी और दिल्ली में भी हुआ, जी, दिल्ली में भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। हाँ तो लेकिन बंगाल पॉलिटिकली कॉन्शियस है, जी जी है ना। जी तो बंगाल में इस तरह करना थोड़ा मुश्किल है, दूसरी जगह से जी कर सकता है, जी क्योंकि ये सब तो होता है, आप जानते हैं, टेक्निकली होता है, और जो टेक्नोलॉजी यूज करके होता है, ये सब होता है। जी तो लेकिन बंगाल में थोड़ा तकलीफ होगा। ये होगा तो बंगाल का आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा, दूसरे हेल्प को।
अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप एनसीएम में आए हैं, तो एनसीएम में आपने क्या जो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कौन सी अहम बात आपने पहुंचाने की कोशिश की है, और एनसीएम के तरीक़ेकार से किस हद तक जो है जो कारकर्दगी है, फंक्शनिंग है इस वक्त जो है, किस हद तक सेटिस्फाई हैं आप? देखिए, बात किया तो हम तो एनसीएम से हम लोग का ये पहले दफे इंटरेक्शन हो रहा है। हम लोग का जो माइनॉरिटी कमीशन बंगाल का है, जी तो यहाँ का मुझे तकलीफ भी हुआ कि हमने देखा जनाब लालपुरिया साहब वो अच्छा काम करते हैं, इकबाल साहब, उनका ख्याल भी अच्छा है, लेकिन उनके पास तो मेरे ख्याल में पावर नहीं है। जी ये हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए एक कमीशन है, जी इसमें सब तरह का लोग रहना चाहिए, जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए। जी तो यहाँ के हमको मालूम हुआ कि इसमें कि दूसरा कोई मेंबर है ही नहीं, जी दिस इज बिकम वन मैन शो। जी सो इसमें समझ में आता है कि ये कमीशन क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। पूरे सीटें नहीं है अभी, 7 जो मेंबर की बॉडी है अभी नहीं है। नहीं, अच्छा, एक बात ये भी है, मगर लालपुरा साहब जो है पूरे जो आरएसएस का नैरेटिव है वही बयान करते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो जिस तरीके जो हम ये समझते हैं हाँ, ये कंट्री तो हमारा है। जी अभी आप जानते हैं कि कितना बड़ा एक ये चल रहा है प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो इस प्रोपेगेंडा के लिए उनका मस्जिद तोड़ा जा रहा है, जी मुसलमान का मानसा बंद किया जा रहा है, मुसलमान का घर तोड़ा जा रहा है जी विदाउट एनी जुडिशियल प्रोसेस। जी तो ये लेकिन से हो रहा है, तो हम तो ये मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, जी ये मुल्क हमारा है। जी उसे माइनॉरिटी कमीशन जो है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, ये हम लोग का देश का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जी हो सकता है कि अभी ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उम्मीद ये है कि आइंदा कोई दिन इससे भी आएगा कि कमीशन एक अहम रोल प्ले करेगा। उसे वी आर पार्टिसिपेटिंग एंड वी आर एट द सेम टाइम वी आर प्रोटेस्टिंग आल्सो। बहुत शुक्रिया सारा से बात करने के लिए। ठीक है। ये थे जनाब अहमद हसन इमरान साहब, जो फॉर्मर एमपी भी हैं और मगरबी बंगाल रियासती जो कमीशन है, अक़लियती कमीशन है, उसके सरबराह भी हैं, और बहुत बड़े सहाफ़ी भी हैं, अखबार निकालते हैं, जो वहाँ की सूरत हाल पर रोशनी डाल रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जो कमीशन का जो कामकाज है, यहाँ के जो सेंट्रल कमीशन जो है हमारा जो है, वो उससे कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं है, लेकिन उनको उम्मीद है कि सूरत हाल में आइंदा जो है बेहतरी आ सकती है हुकूमत बदलने की सूरत में। और ये भी बताया कि वहाँ पर जो है बीजेपी की जो सूरत हाल है, वो बीजेपी ने जो अपोजिशन का जो गैप था उसको फिल करने की कोशिश की है, लेकिन उसके लिए उतने इम्कानात नहीं है। आइंदा साल जो असम्बली इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके बुनियाद पर वो जो है टीएमसी को जो है टीएमसी का मुकाबला कर सके। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।